नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी पेनाल्टी की और यह पेनाल्टी हमारी होगी जीएसटी सेक्शन 129 की, जो जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट पेनाल्टी है और इसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। सबसे खतरनाक पेनाल्टी जीएसटी में यही है। दोस्तों, यह जो पेनाल्टी लगती है किस लिए लगती है? आपका गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है, डिपार्टमेंट के द्वारा उसको सीज किया गया है, उसको रिलीज करवाने के लिए ये पेनाल्टी आपको देनी होती है। तो पूरा मैटर हम बेसिक से एक एक पॉइंट एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। किस तरीके से पेनाल्टी लगेगा, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा और कब आपको यह पेनाल्टी नहीं भी लगेगी, पूरा मैटर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए जब आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, गुड्स की सप्लाई किया जा रहा है और आपका गुड्स रास्ते में है, जीएसटी ऑफिसर आपके ट्रक को रोकता है, चेक करता है, यह पता चलता है ट्रक के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या ईबे बिल नहीं है, या ईबे बिल एक्सपायर हो चुका है, या ऑफिसर को लगता है कि आपका अंडर वैल्यू इनवाइस है, ट्रक में माल 10 लाख का है और इनवाइस 5 लाख का है, ऐसे कुछ गड़बड़ी ऑफिसर को लगता है। फिर आपके गुड्स को ट्रक के साथ, आपका ट्रक और माल दोनों को वो अपने कब्जे में ले लेता है और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आपको अपने गुड्स को रिलीज करवाना है, छुड़वाना है। रिलीज करवाने के लिए आपको पेनाल्टी देनी होगी और वह पेनाल्टी आपको देनी होगी अंडर सेक्शन 129 में। उसी चीज को हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, जो यह सेक्शन 129 के अंदर आपको पेनाल्टी लगेगी, यह पेनाल्टी किस में लगेगी? सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 के हिसाब से लगेगी और इसमें आपका 2 केस होगा। मैं एग्जांपल से समझता हूं। मान लीजिए मेरा कोई माल जा रहा है, हमने ईबे बिल नहीं दिया और ट्रक हमारा जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया, उस पर पेनाल्टी लगा रहा है। कौन सी पेनाल्टी लगा रहा है? 129 सब सेक्शन 1 की। और इसमें सब सेक्शन 1 में 2 तरीके का केस है, 2 तरीके की पेनाल्टी लगेगी। पहला केस ये हो जाएगा कि जो गुड्स का ओनर है, जो गुड्स का मालिक है, वह सामने आ जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके पेनाल्टी भरने के लिए तैयार हो जाता है, तो अलग पेनाल्टी लगेगी। दूसरा केस, अगर जो गुड्स का ओनर है, गुड्स का मालिक है, वह सामने ही नहीं आता है, अपने आदमी को बोलता है गुड्स को छुड़ाओ जैसे भी करके, जो ओनर है वो सामने चलकर नहीं आता है, तो वहां अलग पेनाल्टी लगेगी। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट 129 सब सेक्शन 1 का, कि अगर गुड्स का ओनर खुद आता है चलकर, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके पेनाल्टी को भरने के लिए तैयार होता है, इसको छुड़वाने के लिए, तो किस तरीके से पेनाल्टी लगती है? देखिए, अगर आपका गुड्स टैक्सेबल है तो पेनाल्टी लगेगी 200% ऑफ पेएबल टैक्स। मतलब जो उस टैक्सेबल गुड्स पे जो जितना टैक्स बनता है उस टैक्स का 200%। सबसे पहले हम सीजीएसटी एक्ट की पेनाल्टी को समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारे एग्जांपल में जो हमारा गुड्स है उसकी टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख है और उस पर 18% जीएसटी लगा है, 1,80,000। 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी। यहां पेनाल्टी हम कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, तो 200% ऑफ टैक्स पेबल। ओके, अब यहां पर सीजीएसटी का अमाउंट कितना है? 90,000। तो 90,000 का 200% कितना हो गया? 1,80,000। अब यहां सीजीएसटी में 1,80,000 की पेनाल्टी और इतनी ही पेनाल्टी एसजीएसटी में 1,80,000, मतलब टोटल पेनाल्टी 3,60,000 हमें भरना पड़ेगा। ओके, अगर टैक्सेबल गुड है। अगर यही आईजीएसटी का पेनाल्टी हो तो 200% ऑफ टैक्स पेबल। तो यहां पर 10 लाख टैक्सेबल वैल्यू, 18% जीएसटी, 1,80,000 आईजीएसटी का, तो 1,80,000 का 200% कितना हो गया? 3,60,000। और यह पूरा 3,60,000 आपका आईजीएसटी में जाएगा पेनाल्टी, या आईजीएसटी की पेनाल्टी हो गई। ऊपर देखा आपने पेनाल्टी सीजीएसटी एक्ट में कैसे लगा? 3,60,000 है, 1,80,000 सीजीएसटी, 1,80,000 एसजीएसटी, और वहीं आईजीएसटी में पूरा 3,60,000 आईजीएसटी में। इस तरीके से पेनाल्टी होगी जो 200% वाला है। दोस्तों, पहले क्या था? पहले यहां था टैक्स प्लस पेनाल्टी। यहां टैक्स प्लस पेनाल्टी हुआ करता था। टैक्स प्लस पेनाल्टी 100% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू पहले होता था, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गया है। यहां से टैक्स वर्ड हटा दिया गया है, अब टैक्स नहीं है, प्योर पेनाल्टी की बात हो रही, सिर्फ पेनाल्टी की। 200% जो मैटर इस आपके सामने है, ये आपका टैक्सेबल गुड्स था, इस तरीके से पेनाल्टी लग गई। अब जो है, अगर आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड है,
मान लीजिए मेरा ट्रक पकड़ा गया और उसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स है जिस पर जीएसटी लगता है, नहीं है, जीएसटी फ्री है। मुझे लगता है कि जब एग्जेम्प्टेड गुड है तो फिर किस तरीके से पेनाल्टी इसमें लगेगी, लेकिन पेनाल्टी इसमें भी लगेगी, भले उस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड गुड है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रक के साथ नहीं है और जीएसटी ऑफिसर ने आपके गुड्स को सीज किया है तो भी आपको पेनाल्टी देनी होगी। तो एग्जेम्प्टेड गुड पे किस तरीके से 129 वाली पेनाल्टी लगेगी। अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड है तो सीजीएसटी की पेनाल्टी देखो 2% आप वैल्यू ऑफ गुड्स, यहां ध्यान देना, यहां तो टैक्स है नहीं, एग्जेम्प्टेड गुड है तो गुड्स की वैल्यू होगी, जो भी गुड्स की वैल्यू होगी तो 2% आप वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000, इसमें से जो कम होगा, यहां ध्यान देना, जीएसटी में कम शब्द बहुत बार आता, कम आता है, लेकिन यहां इसमें से 2% आप वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000, इसमें से जो कम अमाउंट होगा वो पेनाल्टी देनी होगी। अब मैं सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहा हूं 2%। अब वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 2% कितना हो गया 10,000 या 25,000, इसमें से कम क्या है, इसमें से कम है 10,000, तो पेनाल्टी सीजीएसटी 10,000 और यही एसजीएसटी में 10,000, टोटल पेनाल्टी 20,000 हो जाएगी। 10,000 सीजीएसटी, 10,000 जहां सीजीएसटी आएगा वहां एसजीएसटी भी आ जाएगा, 10,000 सीजीएसटी में, 10,000 एसजीएसटी में, पेनाल्टी 20,000 हो गई। ओके, और अगर ये आईजीएसटी का पेनाल्टी हो, आईजीएसटी का मैटर हो तो 4% आप वैल्यू ऑफ गुड्स, क्योंकि अगर सीजीएसटी 2% था तो आईजीएसटी तो 4% हो ही जाएगा, तो अगर आईजीएसटी का केस है तो वैल्यू ऑफ गुड्स का 4%, जैसे 5 लाख वैल्यू ऑफ गुड्स है तो 5 लाख इंटू 4% कितना हो गया 20,000 या 50,000, इसमें से जो कम होगा वह पेनाल्टी आपको देनी होगी। तो 20,000 पेनाल्टी या 50,000, इसमें से कम क्या है 20,000, तो आईजीएसटी में पेनाल्टी आपकी 20,000 लग जाएगी। ऊपर हमने देखा 10,000 सीजीएसटी एसजीएसटी 20,000 लगा सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, और आईजीएसटी में पूरा आईजीएसटी में 20,000 पेनाल्टी लग गया। या तो अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड है और गुड्स का ओनर आता है तो, और ऊपर कैसे टैक्सेबल गुड है इस तरीके से लगेगा। अब मान लीजिए जो गुड्स का ओनर हो आता ही नहीं है, नहीं आता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता है अपनी पेनाल्टी, तो वहां किस तरीके से पेनाल्टी कैलकुलेट की जाएगी अगर गुड्स का ओनर नहीं आता है तो, और आपका गुड्स जो है टैक्सेबल है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, पेनाल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यहां भी सीजीएसटी एक्ट की पहले बात कर रहा हूं, सीजीएसटी एक्ट की पेनाल्टी 50% वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50%, यहां टैक्सेबल वाला नहीं, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50% या 200% ऑफ टैक्स पेएबल, इसमें से जो ज्यादा होगा वह पेनाल्टी लग जाएगी। मतलब जैसे एग्जांपल, हमारा टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख है, इस पर जीएसटी लगा 18%, 1,80,000, तो यहां कहा गया वैल्यू ऑफ गुड्स का 50%, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 10 लाख, 10 लाख का 50% 5 लाख, ओके, या 200% ऑफ टैक्स पेएबल, तो इस पर टैक्स पेएबल कितना बनता था 1,80,000, 1,80,000 का 200% कितना हो गया 3,60,000। अब 5 लाख और 3,60,000 में ज्यादा क्या है, ज्यादा है 5 लाख, तो यहां सीजीएसटी में 5 लाख पेनाल्टी और इतनी ही एसजीएसटी में 5 लाख पेनाल्टी, सीजीएसटी में 5 लाख, एसजीएसटी में 5 लाख, टोटल पेनाल्टी 10 लाख रुपया हो गई आपकी सीजीएसटी के हिसाब से। ओके, और अगर ये पेनाल्टी आपकी आईजीएसटी में लगानी हो तो 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ टैक्स पेएबल, इसमें से जो ज्यादा होगा। अब आईजीएसटी की पेनाल्टी है, टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना है 10 लाख, 10 लाख का इंटू 100% 10 लाख, या पेएबल टैक्स का 200%, पेएबल टैक्स इसमें 1,80,000 है, 1,80,000 का 200% 3,60,000, तो इसमें से ज्यादा क्या है, इसमें से ज्यादा 10 लाख है, तो ये पूरा 10 लाख आईजीएसटी में पेनाल्टी आपकी लग जाएगी। सीजीएसटी की पेनाल्टी होगा तो 5 लाख सीजीएसटी में, 5 लाख एसजीएसटी में, टोटल पेनाल्टी 10 लाख, और यही आईजीएसटी की पेनाल्टी होगी तो पूरा 10 लाख आईजीएसटी में। ओके, यहाँ 50% आप सीजीएसटी बोला गया तो 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी, बात वही होनी है। ओके, इस तरीके से अगर गुड्स का ऑनर नहीं आता है, टैक्सेबल गुड्स है, तो इस तरीके से सीजीएसटी या आईजीएसटी की पेनाल्टी लगेगी। अगर मान लीजिए यहीं पर एग्जेम्प्टेड गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, फिर किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी, तो यहां पर बताया गया है कि पहले सीजीएसटी की पेनाल्टी हम देख रहे हैं 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000,
इसमें से जो कम होगा वह पेनाल्टी लगेगी। एग्जेम्प्टेड गुड्स का केस है। अब वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का 5% कितना हो गया? 25,000 या 25,000। इसमें से कम क्या है? इसमें से कम तो कोई नहीं, बराबर ही है। तो 25,000 CGST और यही 25,000 SGST, टोटल पेनाल्टी 50,000। ओके, CGST एक्ट के हिसाब से। अगर IGST का पेनाल्टी लगाना है तो IGST में क्या बताया गया है? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 50,000, इसमें से जो कम होगा वो पेनाल्टी लग जाएगी। कैसे? वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 या 50,000। अब इसमें से कम क्या है? इसमें तो दोनों बराबर ही है, तो IGST 50,000 में लग जाएगा। यहां देखा, पेनाल्टी एग्जेम्प्टेड गुड्स में पेनाल्टी लगी, CGST एक्ट के हिसाब से 5% के हिसाब से जो बताया गया है उस कैलकुलेशन के हिसाब से CGST में 25,000, SGST में 25,000, टोटल पेनाल्टी 50,000। अगर वही IGST की पेनाल्टी है तो यही 50,000 पूरा IGST में। इस तरीके से पेनाल्टी लगती है। जो 200% वाला चैप्टर बताया गया है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दिया। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, CGST में कैसे लगेगी, IGST में कैसे लगेगी। टैक्सेबल गुड्स है, CGST में कैसे लगेगा, IGST में कैसे लगेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि अब ये पेनाल्टी का कैलकुलेशन सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 की पेनाल्टी किस तरीके से लगनी, किस केस लगनी, इसके कैलकुलेशन को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा क्लियर हो गया। ओके, यहां तक तो हमने समझ लिया कि हमारा ट्रक पकड़ा गया और रिलीज कराने के लिए इस तरीके से पेनाल्टी लगेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स हो या टैक्सेबल गुड्स हो। ओके, अब आगे आ जाते हैं। मान लीजिए मेरा गुड्स पकड़ लिया गया है। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला है, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मेरा ट्रक है, ट्रक भी पकड़ा गया है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला चाहता है कि मेरे ट्रक छूट जाए। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला अपने ट्रक को रिलीज करवाना चाहता है, छुड़वाना चाहता है। GST ऑफिसर बोलता है भैया आप मेरा ट्रक छोड़ दो, इनका माल रखो, जब भी पेनाल्टी भरेंगे जो भी करेंगे करना, लेकिन मेरे ट्रक को छोड़ दो। फिर GST डिपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी को, अगर आप अपना ट्रक छुड़वाना चाहते हो तो आपको भी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को अपने ट्रक को रिलीज करवाने के लिए कितना पेनाल्टी देना होगा। देखिए इसके लिए कहा गया है कि जो ऊपर हमने देखा, जो पेनाल्टी गुड्स के ऊपर लग रही है, जो गुड्स का ओनर है उसको जितनी पेनाल्टी देनी है, या तो उतना पेनाल्टी का अमाउंट, या अगर CGST की पेनाल्टी है तो 1 लाख CGST, 1 लाख SGST, मतलब 2 लाख। इनमें से जो कम होगा उतना अमाउंट आप दे दो, आपके ट्रक को छोड़ दिया जाएगा। या अगर IGST की पेनाल्टी है तो जितनी पेनाल्टी ऊपर बन रही है हमारी सेक्शन 129 सब सेक्शन 1A-B में जो देखा हमने, जितनी पेनाल्टी बन रही है वो पेनाल्टी का अमाउंट या 2 लाख, इसमें से जो कम होगा इतना अमाउंट दे दो, आपका ट्रक छूट जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना ट्रक रिलीज करवाना है, उसको भी इस हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी, उसका ट्रक रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, अगला एक पॉइंट और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा गुड्स पकड़ा गया, सीज कर लिया गया और हमारे ऊपर इस कैलकुलेशन के हिसाब से पेनाल्टी डिसाइड कर दिया गई और मेरे पास उसमें पेमेंट नहीं है। पेमेंट करने के लिए अगर जो पेनाल्टी बनता है उसके सामने अगर आप कोई सिक्योरिटी भी दे देते हो, सिक्योरिटी दे देते हो और बैंक गारंटी दे देते हो, उस पेनाल्टी के बराबर जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई गई है, तो भी आपके गुड्स को छोड़ दिया जाएगा, आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं कुछ मेन पॉइंट पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो प्रोसीजर है क्या कैसे है। देखिए जिस डेट को आपके गुड्स को डिटेन किया गया, सीज किया गया है, उस डेट के 7 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू करने के 7 दिन के अंदर ऑर्डर भी पास करना होगा। इसमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचा जाता है। ओके, इसकी टाइम लिमिट क्या है, जब गुड्स पकड़ा गया उसके 7 दिन के अंदर आपको नोटिस इशू कर देगा और नोटिस इशू करने के 7 दिन के अंदर उसको ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन सुनवाई के लिए आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपके ऊपर सारा कुछ लगा दिया गया। आपको सुनने के लिए, सुनवाई के लिए आपको मौका दिया जाएगा। और अगर आपने पेमेंट कर दिया, जो पेनाल्टी आपके ऊपर डिसाइड की गई, नोटिस दिया गया, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स है रोक दी जाएगी और आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, और अगर ऑर्डर पास होने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है, GST डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास करने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर दो,
अपील में जो भी करना है आपको 15 दिन के अंदर करना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके गुड्स को ऑक्शन में भी डाल सकता है। आपके गुड्स को डिपार्टमेंट सेल कर देगा, सेल करके अपने टैक्स की अपनी पेनाल्टी की जो रिकवरी कर लेगा। मतलब इस केस में ज्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है, सब टाइम लिमिट है। ऑर्डर पास हो गया तो उसके 15 दिन के अंदर आपको जो करना है कर दो, पेमेंट करना तो पेमेंट कर दो, नहीं तो डिपार्टमेंट आप अपना आपके गुड्स को सेल करके रिकवरी कर लेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया। और इसमें और बताया गया है, अगर कुछ ऐसे केस हैं आपके पास टैक्स इनवॉइस है, ई-वे बिल है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है आपके ट्रक के साथ, लेकिन उसमें कुछ छोटी सी गलती हो गई हो, तो बताया गया है कि उस छोटी सी गलती के लिए ना आप सेक्शन 129 वाली पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि सेक्शन 129 में आपने देखना कितनी खतरनाक पेनाल्टी है, किस तरीके से है। तो बताया गया है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए आप सेक्शन 129 अप्लाई मत करना। अब वो छोटी छोटी सी गलतियां कौन है उसको डिस्कस करता हूं, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पॉइंट पर आएंगे। छोटी सी गलतियां क्या है, मान लीजिए हमने बिल भेजा, कंसाइनर या कंसाइन के नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई है, लेकिन जीएसटी नंबर सही है। अगर इस तरीके से गलती है भैया, फिर भी आप सेक्शन 129 मत लगाना इसके लिए, ठीक है, वो पेनाल्टी इसमें नहीं लगेगी। या पिन कोड में गलती हो गई है, कंसाइनर का एड्रेस सही था, पिन कोड में गलती हो गई है, लेकिन जिसकी वजह से ई-वे बिल की वैलिडिटी पर ज्यादा कोई फर्क ना पड़ रहा हो, इतनी तगड़ी गलती भी ना हो कि एक दिन की वैलिडिटी का फर्क पड़ जाए। एड्रेस सही है, पिन कोड में कुछ गलती हो गई, लेकिन ई-वे बिल की वैलिडिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी आप सेक्शन 129 की पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। ओके, अगला बताया गया है, मान लीजिए कंसाइनर के एड्रेस में गलती हो गई थी, लेकिन जो उसका लोकेलिटी और अदर्स डिटेल था वो सही था, फिर भी नहीं। या 1 से 2 डिजिट में गलती हो गई हो डॉक्यूमेंट्स नंबर में, जिसको आपने ई-वे बिल में मेंशन किया हो। मान लीजिए आपने जो अपने टैक्स इनवॉइस का आपका डॉक्यूमेंट सीरीज का चल रहा है और आपने वो डॉक्यूमेंट सीरीज को अपने ई-वे बिल पे लिखा है, तो 1 या 2 डिजिट में अगर गलती हो जाती है ई-वे बिल पे लिखने में, तो भी बताया गया कि ये 129 वाली पेनाल्टी मत लगाना। या आपका जो एचएसएन कोड है 4 से 6 डिजिट लेवल का आप एचएसएन कोड लिखा हुआ अपने बिल पे और उसमें गलती हो गई है, लेकिन पहले के 2 डिजिट सही थे और टैक्स रेट भी सही था, फिर भी आप 129 मत लगाना। या व्हीकल नंबर में 1 से 2 डिजिट में गलती हो जा रही है, कैरेक्टर्स में गलती हो गई है, उसके लिए बोला गया है अगर ये गलतियां पकड़ी जाती हैं, क्योंकि जब आपका ट्रक रास्ते में है तो ये आप बिल बनाते हो, ई बिल भी बनाते हो, तो ये छोटी मोटी गलतियां नॉर्मल गलतियां हैं। ये गलतियां अगर हो जाती हैं, जो चीज मैंने अभी आपको बताया, बोला गया अगर ये गलतियां हो गई हैं तो इसके लिए सेक्शन 129 की पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए क्या होगा, इन सभी केस में आपको अंडर सेक्शन 125 वाली, मतलब अगर सीजीएसटी की पेनाल्टी है तो 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी, 1000 भरकर आपके ट्रक को छोड़ दिया जाएगा। या आईजीएसटी की पेनाल्टी है तो पूरा पूरा 1000 आईजीएसटी में पेनाल्टी भरकर आपके ट्रक को छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से बताया गया कि इन गलतियों में सेक्शन 129 वाली पेनाल्टी मत लगाना। और ऊपर जो मैंने डिस्कस किया, सेक्शन 129 की जब पेनाल्टी लगती है तो किस तरीके से लगती है। ठीक है, लिखा हुआ एक्ट में हमने समझ लिया, लेकिन मैं प्रैक्टिकल वे में बता दूं, जो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अगर ये गलती हो जाती है तो 1000 रुपये पेनाल्टी भर के आपको ट्रक को छोड़ दिया जाता है, 129 की पेनाल्टी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में सोचो, आपके अगर ट्रक में कहीं गलती करके देखो, आपके ट्रक नंबर में गलती और कुछ लिखो और ई बिल में ट्रक नंबर कुछ और लिखो, 2 ही डिजिट की गलती कर दो आप अपने ट्रक नंबर लिखने में, बिल ई बिल में, फिर देखो कि आपका ट्रक 1000 की पेनाल्टी भर के छोड़ा जाएगा? कभी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रैक्टिकल वे में हाँ, अगर अच्छा ऑफिसर है, उसको तरीके को पता है, सब कुछ समझदार है, तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो 129 ना लगाए और छोड़ दे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अगर गलती पकड़ लेते हैं, एक सब गलत मिल जाता है ना ट्रक नंबर में, फिर भी वो डिटेन 129 वाला प्रोसीजर चालू कर देते हैं। लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है तो हमें समझना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर बताया गया कि आपका टैक्स इनवॉइस सीरियल नंबर और है और ई बिल में भी गलती अगर कर देते हो, सीरियल नंबर कुछ और लिख देते हो, तभी बोला गया कि यहाँ 1000 रुपये भर के छोड़ दो। लेकिन ऐसे भी गलती आप करके प्रैक्टिकल में देख लो, 1000 रुपया भर के आपका ट्रक छूटने वाला नहीं है, जो कि हकीकत है, प्रैक्टिकल है। ट्रक नंबर गलत हुआ
1000 रुपये में आपका ट्रक नहीं छूटेगा। जो चीजें नीचे बताई गई है, बताया गया है, अगर ऐसी गलती हो जाती है तो सेक्शन 129 मत लगाना, लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर ऐसी गलती हो जाएगी ना तो जो जीएसटी ऑफिसर होगा 1000 रुपये में आपकी ट्रक को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, बाद में आप जो भी करो, कानूनबाजी करो, वो अलग मैटर है। तो दोस्तों इस तरीके से लगती है सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 की पेनाल्टी, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है अभी इस पेनाल्टी के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी की बात हो रही है। आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी, अदर सेक्शन में जो पेनाल्टी होगी वो तो लगेगी, उसका मैटर अलग है, उस पेनाल्टी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये 129 सब सेक्शन 1 वाली पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा अगर आपको अपने ट्रक को रिलीज करवाना है। रिलीज करवाने के लिए इस पेनाल्टी को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में जीएसटी पेनाल्टी पर ही डिस्कस करूंगा और इस तरीके से इंपॉर्टेंट सेक्शन लेके आऊंगा जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कर देना, रिस्पॉन्स कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।